सभी को नमस्ते जी। आज तीसरे यम अस्तेय के विषय में विचार करते हैं। अब तक हमने प्रथम दो यमों अहिंसा एवं सत्य के विषय में विचार किया। आज अस्तेय के विषय में विचार करेंगे। अस्तेय का अर्थ है बिना स्वामी की आज्ञा के उसकी किसी वस्तु को ग्रहण करना, यह स्तेय कहलाता है। यदि किसी की वस्तु का उसकी स्वामी की आज्ञा के बिना हम ग्रहण कर लेते हैं, उसका वस्तु ले लेते हैं, तो यह स्तेय अर्थात चोरी कहलाता है। इसके विपरीत किसी भी वस्तु को यदि हम ग्रहण करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके स्वामी की आज्ञा लेकर ही उस वस्तु को हम ग्रहण करें। यह चोरी त्याग कहलाता है। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। लोक व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं अधिकांश हम दूसरों की वस्तुओं का बिना उनकी अनुमति के ही ग्रहण कर लेते हैं। यथा विद्यालय में एक दूसरे की पुस्तक ले लेना, बिना अपने सहपाठी की अनुमति के उसका कोई लेखनी आदि प्रयोग कर लेना, यह सब स्तेय कहलाता है। यदि इन वस्तुओं का किसी प्रकार की हमको आवश्यकता हो, उन वस्तुओं का हमें ग्रहण करना हो, तो प्रथम हम उसके स्वामी की अनुमति लें, तब उन वस्तुओं को हम ग्रहण करें। यह चोरी त्याग कहलाता है। मनुष्य तीन प्रकार से कार्य करता है: मानसिक, वाचिक और शारीरिक। तीनों ही प्रकार का चोरी भी होती है। हम मन से मानसिक चोरी करते हैं, वाचनिक चोरी करते हैं अथवा शारीरिक चोरी करते हैं। शरीर के द्वारा किसी के वस्तु को ग्रहण कर लेना। इसके अतिरिक्त किसी की वस्तु को बलात् छीन लेना, अतिक्रमण कर लेना, अपहरण कर लेना, यह भी चोरी कहलाता है। किसी व्यक्ति से कोई वस्तु क्रय कर ली, उसका उचित मूल्य ना हमने उसको दिया है, तो ये भी चोरी कहलाता है। किसी से कोई वस्तु हमने झूठ बोलकर, छल से, कपट से, डराकर, धमकाकर प्राप्त कर ली है, वह भी चोरी कहलाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार यदि हम पुरुषार्थ परिश्रम नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो यह भी चोरी कहलाता है। इन सब का त्याग करना ही अस्तेय कहलाता है, चोरी त्याग कहलाता है। वाणी से हम किसी व्यक्ति का यदि मार्गदर्शन कर सकते हैं और उस वाणी का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह भी वाणी की चोरी कहलाता है। कोई व्यक्ति यदि हमसे किसी वस्तु के विषय में जानना चाहता है और हम जानते हुए भी
आलस्य प्रमाद के वशीभूत होकर उसको बताना नहीं चाहते हैं, तो यह भी चोरी कहलाता है। इसका त्याग करना अस्तेय चोरी त्याग कहलाता है। मन से भी किसी की वस्तु को ग्रहण न करने का संकल्प लेना, दृढ़ता ले आना, यह चोरी त्याग कहलाता है। वेद भी हमें आज्ञा देता है, ईश्वर भी हमें आज्ञा देता है, मा गृधा, किसी के दूसरे के धन का, किसी दूसरे की वस्तु का लालच मत करो। अर्थात यदि कोई वस्तु हमें प्राप्त करनी है तो फिर अपने परिश्रम पुरुषार्थ से हम उस वस्तु को प्राप्त करें। चोरी के द्वारा, छल के द्वारा, कपट के द्वारा, झूठ बोलकर उस वस्तु का हम ग्रहण ना करें। इतना हमको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में दृढ़ता लानी चाहिए। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर की आज्ञा है, यह वेद की आज्ञा है। माँ गृधा कस्य स्वेधनम, यह सब संपत्तियां, यह सब वस्तुएं, ये पदार्थ किसके हैं, यह प्रश्न है। ये सब तो परमपिता परमात्मा के हैं, और वह परमपिता परमात्मा इन पदार्थों का न्यायपूर्वक विभाजन करता है। अर्थात जिसका जैसा परिश्रम, जिसका जैसा पुरुषार्थ, जिसका जैसा उद्यम, वैसे वैसे फल, वैसे वैसे पदार्थ वह परम पिता परमात्मा सबको प्रदान करने वाला है। इसलिए हमें ईश्वर की आज्ञा को मानते हुए भी यह दृढ़ता लानी चाहिए कि हम किसी के पदार्थ का मन से भी ग्रहण करने का कोई विचार ना करें। झूठ बोलकर, छल से या कपट से या अन्याय अत्याचार से हम किसी के वस्तु का ग्रहण ना करें, यह अस्तेय कहलाता है। जब इतनी दृढ़ता हमारी होगी, जब ऐसा विचार हमारे मन में होगा, तब हम ईश्वर के उपासक बन सकेंगे, तब हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकेंगे, तब हम ईश्वर की उस विद्या को, उस ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, तब हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकेंगे। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को न्यून रखना होगा। यदि आवश्यकताएं हमारी असीमित रहेंगी तो फिर उनको पूरा करने के लिए हम अनैतिक व्यवहार का सहारा लेंगे, अत्याचार का सहारा लेंगे, अनियंत्रित योजनाओं का सहारा लेंगे, अमर्यादित विकल्पों का सहारा लेंगे। इन सब से बचने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को न्यून रखना होगा। जितनी आवश्यकताएं हमारी न्यून होंगी, उतना हमारा मन पवित्र, निर्मल, सात्विक रहेगा और हम इस प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसनों से बचे रहेंगे। जितनी हम आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे, उनकी पूर्ति के लिए संसाधन जुटाने के लिए अनैतिक मार्गों को हम अपनाते चले जाएंगे। फिर हम दूसरों के साथ छल करेंगे, झूठ बोलेंगे, अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, दूसरों के अधिकारों का हनन करेंगे। ये सब चोरी की श्रेणी में जाता है। एक व्यक्ति जो किसी सरकारी सेवा के, राजकीय सेवा के योग्य है, किंतु उस व्यक्ति को मार्ग से हटाने के लिए और स्वयं उस लाभ को लेने के लिए हम उसको झूठ बोलकर, छल से, बहकर करके, फुसला करके उसको मार्ग से हटाने का प्रयत्न करते हैं, उसको दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं और उसके स्थान पर स्वयं स्थापित होने का प्रयास करते हैं। यह भी चोरी कहलाता है। इस प्रकार की चेष्टाएं हमें बंद करनी होंगी
तभी हम उस परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ सकेंगे, तभी उसकी करुणा, उसकी दया को हम प्राप्त कर सकेंगे। यदि हमारे मन में इस प्रकार की भावनाएं जन्म लेती रहेंगी तो फिर हम अपने मन को पवित्र नहीं रख सकते, अपने मन को उज्ज्वल नहीं रख सकते, अपने मन को शांत नहीं रख सकते। फिर हमारा मन मस्तिष्क दूसरों के साथ छल करने में, दूसरों के साथ कपट करने में, उनको धोखा देने में, इस प्रकार की योजनाएं बनाने में हमारा मन लगा रहेगा। इससे हमारा मन सदैव कुंठित रहेगा, दुखी रहेगा, चंचल रहेगा और हम एकाग्र होकर ना उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर पाएंगे, ना हम उसकी उपासना कर पाएंगे, ना हम उसकी कृपा के पात्र बन पाएंगे। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को न्यून रखते हुए हमें सबके साथ आत्मवत व्यवहार को अपनाना होगा। जैसा हम अपने लिए व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। हम चाहते हैं कोई हमारे साथ छल कपट धोखा ना करे, तो हम भी किसी के साथ छल कपट धोखा ना करें। हम चाहते हैं कि कोई हमको धोखा ना दे, तो हम भी किसी के साथ धोखा ना करें। हम चाहते हैं हमारे साथ कोई अन्याय अत्याचार ना करे, तो हम भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना करें। हम चाहते हैं कोई हमारा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण ना करे, तो हम भी किसी का इस प्रकार का शोषण ना करें। इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापकता को अनुभव करते हुए उसकी उपस्थिति में प्रत्येक कार्य को हम करते रहें और अपने मन को पवित्र, निर्मल, सात्विक बनाते हुए अपनी आवश्यकताओं को न्यून रखते हुए दृढ़तापूर्वक अस्तेय का हम पालन करते रहें। तभी हम अपने मार्ग पर, जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, जो समाधि का मार्ग है, तभी हम इस मार्ग पर बढ़ सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।